से और ईमानदारी से काम करते हुए अपनी सर्विस लाइफ को पूरा किया है। इनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। पहले हमारे श्री बम बहादुर जी के बारे में। ये रिकॉर्ड सेक्शन में काम कर रहे हैं और ये अयोध्या यूपी से रहने वाले हैं। इन्होंने रेलवे को ज्वाइन किया था 14 मई 1987 को। जी ब्रांच में सबसे पहले इन्होंने ज्वाइन किया था। उसके बाद ये डिजाइन ऑफिस में आ गए थे। इनकी सर्विस लाइफ लगभग 35 वर्ष की हुई है और अभी ये रिकॉर्ड सेक्शन में मशीन ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे। मशीन ऑपरेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन है हमारे डिजाइन ऑफिस में, क्योंकि डिजाइन ऑफिस का जितना भी कार्य होता है हमारा रिकॉर्ड सेक्शन उसकी एक आउटपुट स्टेज है। आउटपुट वहीं से निकलती है। तो इनका सभी पूरे डिजाइन ऑफिस के जितने भी हम साथी हैं सभी के साथ व्यवहार रहता था और इनका कार्य व्यवहार बहुत ही अच्छा था। सभी के साथ मिलजुल कर रहना। दूसरे, अभी जो हमारे पास लेटेस्ट प्रिंटिंग सिस्टम है यहाँ पर रिकॉर्ड सेक्शन में, वो प्लॉटर हैं, ऑटोमेटिक प्लॉटर्स हैं। लेकिन सबसे पहले जब ये यहाँ पे आए थे उस समय प्रिंटिंग का सिस्टम दूसरा था। अमोनिया प्रिंटिंग होती थी। अमोनिया प्रिंटिंग हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। लेकिन हमारे 3-4 जो मशीन ऑपरेटर पहले से थे, इसलिए हमारे बम बहादुर जी भी थे, बहुत ही मेहनत से इन्होंने काम किया है। उसके बाद हमारा नया सिस्टम यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ जो भी चल रहा है। दूसरी बात इनके लिए कि कहीं अगर बाहर ड्यूटी जाना होता था, एंड टाइम पर भी अगर इनको बोलते हैं तो ये एकदम ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो जाते थे। जब कोई भी नहीं जाना चाहता तो इनको बोलते थे एकदम ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो जाते थे, कहीं भी जाना हो। ये इनकी बहुत खास बात थी। इनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, इनकी 2 बेटियां हैं। एक बेटी ने B.Ed कंप्लीट किया है और दूसरी बेटी ने M.Com किया है। 2 इनके बेटे हैं। एक बेटे ने 10+2 कंप्लीट किया है, दूसरा बेटा अभी 10+2 में स्टडी कर रहा है। तो सभी बच्चे इनके अच्छी तरह से पढ़ लिख रहे हैं और हम इनके सुखद भविष्य की कामना करते हैं। अब कुछ शब्द श्री गयानंद जी के बारे में। गयानंद जी भी रिकॉर्ड सेक्शन में ही काम कर रहे हैं और ये जमालपुर बिहार के रहने वाले हैं। इन्होंने रेलवे को 1983 में ज्वाइन किया था। सबसे पहले इन्होंने लुधियाना में PWI सेक्शन में ज्वाइन किया। वहाँ पर इन्होंने एज ए ट्रॉली मैन काम किया। उसके बाद 1998 में इन्होंने RCF ज्वाइन किया जी ब्रांच में और फिर बाद में इनकी पोस्टिंग CDE ऑफिस में हुई। तो CDE साहब के साथ इन्होंने काफ़ी काम किया। उसके बाद रिकॉर्ड सेक्शन में ट्रांसफ़र हुआ इनका। तो रिकॉर्ड सेक्शन में भी ये काम कर रहे थे। इनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, इनकी 3 बेटियां हैं। एक बेटी की इनकी शादी हो चुकी है जो B.Com किए हुए हैं। दूसरी बेटी उन्हें BSc किया है और इस समय लंदन में रहते हैं। और तीसरी बेटी ने 10+2 करके B.Com में पढ़ रही है अभी। इनका एक बेटा है जो 10+2 करने के बाद डिप्लोमा में स्टडी कर रहे हैं। तो ये इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। लेकिन जो दोनों साथी हमारे आज रिटायर हो रहे हैं, इनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था सभी के साथ। तो ये हमारी एक डिज़ाइन की अपूर्णीय क्षति भी रहेगी। ये लोग हमारे बीच से आज जा रहे हैं, लेकिन हम सभी मिलकर इनके सुखद भविष्य की कामना करते हैं और इनको शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाला समय इनके लिए सुखद रहे, सेहतपूर्ण रहे। इसके साथ ही
अब मैं हमारे सीडी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे दोनों साथियों को बुके देकर सम्मानित करेंगे। सीडी साहब, अब मैं सीडी साहब से कहूँगा कि वो इनको हार पहनाकर सम्मानित करें। थैंक यू। नाल आ जाओ, अब मैं डिप्टी सीएमई डी2 और डिप्टी सीएमई डी3 मेरे से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक शॉल हमारी तरफ से भेंट इनको दिया जाना है। शॉल इनको पहनाकर सम्मानित करेंगे। सामने थैंक यू। थोड़ा नाम साथ ही एक मोमेंटो थ्रेफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी की ओर से भी इनके लिए भेजा गया है। और डिप्टी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी इनको प्रदान करें। क्रेडिट सोसाइटी की तरफ से इस साइड आ जाओ, एक ना इस साइड आ जाओ, इस साइड कर लो सीट सामने देखना प्लीज। थैंक यू। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा थोड़ा और है और मैं गुजारिश सामने इस साइड घूम के हैंड इस तरह हैंड आगे कर लो ऐसे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पास अब श्री
दलजीत सिंह जी, वारी वारी कर लो सही वारी वारी कर लो पहले आपसे फोटो आ जाना सर और बाकी नाल सर थोड़े जे इधर आ जाओ सर थोड़ा जे इधर आ जाओ मशीन है हो जी नाल सर नाल आ जाओ थोड़ा नाल आ जाओ ओके इधर देखो सामने हाँ जी सर सामने देखिए इधर देखना सर सर वेट करो ठीक है सर अब मैं सीधी साहब से कुछ सर आ गया ठीक है सामने देखना प्लीज वेट करना है थैंक यू साल के आखिरी दिन में एक रिटायरमेंट फंक्शन जो कि हमारे डिजाइन ऑफिस में है और बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग जो कि हमारा रेट्रोग्राफिक सेक्शन है या जो रिकॉर्ड सेक्शन कहलाता है यहाँ पर, वहाँ से 2 लोग जा रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में यही लगता है कि आगे काम कैसे बढ़ेगा, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस जो अभी तक थी वो बहुत ही लाजवाब थी। मेरा एक अपना एक इंटरनल असेसमेंट है कि जहाँ से कोई भी हल्ला नहीं हो रहा ना, वहाँ पे काम एक्चुअली ढंग से चल रहा है। और एक बड़ा सिंपल चीज़ है, आप अपनी गाड़ी, हर एक आपके पास गाड़ी होती है, गाड़ी का पुर्जा जो सबसे ज़्यादा आवाज़ करता है सब लोग मेंटेनेंस मांगता है, और अगर आवाज़ नहीं हो रही तो सब कुछ ठीक चल रहा है। इसका मतलब लोगों ने काफ़ी अच्छा मैनेज करा था। और नीचे के सेक्शन में कभी भी, मतलब मैं तो डिज़ाइन ऑफिस में, ये मेरा तीसरा डिज़ाइन का रोल है। मैं आरडीएसओ में रह चुका हूँ, जमालपुर वर्कशॉप में डिज़ाइन का मैं इंचार्ज था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि सॉफ्टवेयर में ड्राइंग्स ना पहुँचने की, लोगों के पास राइट ड्राइंग नहीं पहुँच रही है। और यहाँ तो लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट और जितना मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क है बहुत ज़्यादा है, उसके बाद भी मेरे पास कभी ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई कि साहब मेरे पास ड्राइंग अवेलेबल नहीं है या मेरे पास कॉपी उसकी मिली नहीं है। तो ये बखूबी दर्शाता है कि रिकॉर्ड सेक्शन जो हमारा है, डिज़ाइन किस तरह से रख रहा है और किसको कौन सी ड्राइंग देनी है और कब देनी है, वो पूरी तरह से जानता है। ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि है इस तरह की कंप्लेंट ना आना, और शो कर रहा है कि सिस्टम पूर्ण तरह काम कर रहा है। और वो काम इसलिए कर रहा है कि इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, श्री राम बहादुर और गयानंद, जो कि इतने सालों से जानते हैं कि काम कैसे करना है, किस तरह से करना है। और ये सारी इंफॉर्मेशन उनके जो उनका जो एग्जिस्टेंस है उस पर्टिकुलर जगह पे, उसके अंदर ऐसा रिटायरमेंट फंक्शन में सबसे बड़ा यही लगता है कि ये सारे एक्सपीरियंस लेके जब चले जाते हैं तब उस सेक्शन को बड़ा धक्का लगता है, बहुत बड़ा धक्का लगता है, और वो समझ में नहीं आता कि कैसे मैनेज होगा। मैं आशा करता हूँ कि दोनों जो इतने एक्सपीरियंस दिग्गज लोग हैं यहाँ पर, उन्हें अपने चेले रखे होंगे जिनको पता होगा कि आगे काम कैसे करना है। सबसे बड़ा धक्का तो हमें मंडे से पता चलेगा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आएगी। और मैं देख रहा हूँ दोनों ही जो सेक्शन में रहे हैं, गयानंद साहब और राम बहादुर, बहुत लंबे अरसे से रहे हैं आरसीएफ में। और गयानंद तो जब ज्वाइनिंग ही इनकी राम बहादुर की ज्वाइनिंग आरसीएफ में थी, आई थिंक शुरुआती भर्ती में आप आए हैं, फर्स्ट भर्ती। मतलब आज वो टाइम आ गया जब फर्स्ट लोग जो आए हैं वो लोग निकलना चालू हो रहे हैं। एंड इट्स अ टाइम जहाँ पर आरसीएफ में बड़ा मेजर मेटामॉर्फोसिस होगा। इस दिन का इंतजार सभी को होता है, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन जब ये एक साथ होते हैं, क्योंकि आरसीएफ में सबसे बड़ी दिक्कत है कि बहुत सारे जो भर्तियाँ हुई हैं वो सब 87, 88, 89 में हुई हैं। तो अगले 2 से 3 साल जो है आरसीएफ की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 50 से 60% घट जाएगी। एंड बहुत ही चैलेंजिंग पीरियड में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आगे बम बहादुर और गयानंद साहब की अगर ज़रूरत पड़ेगी ड्राइंग ढूंढने में तो ज़रूर हमारी मदद करेंगी। फोन पे उपलब्ध रहिए। आप लोग सेटल कहाँ पे हो रहे हैं? यहाँ कबूतरा के आसपास है या वापस जा रहे हैं? हाँ, 8 बजे इधर ही है। और गयानंद साहब आप मैं भी 8 बजे अभी रहेंगे?
गैरन साहब के साथ तो मैंने जब इनका प्रोफाइल देखा, जमालपुर से आए हैं, मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैं भी जमालपुर के लिए पाकिस्तान रहा हूँ जमालपुर में अप्रेंटिस था, उसके बाद जैसा प्रोफेशन और 2.5 साल की पोस्टिंग वर्कशॉप के अंदर ही। तो मैं जानता हूँ जमालपुर बेहद कैसी जगह है, कैसा माहौल रहेगा। आप जमालपुर खास के रहने वाले हैं या उसके आसपास? नहीं, वहाँ से है दूर, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, ओके। तो दोनों ही लोग जिस तरह से लोगों ने बताया कि काफ़ी अपने काम की तरफ बहुत ही एक पसंद वातावरण रखते थे, काफ़ी डेडिकेट होकर काम करते थे। एंड ये डेडिकेशन लाना बहुत समय लगता है। डेडिकेशन के साथ साथ जो नॉलेज इनके साथ जारी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इरिप्लेसेबल है। हमें अपने एफर्ट्स को डबल करना पड़ेगा, क्योंकि आगे का काम कैसे मैनेज करेंगे वो उसको हमें प्लान करके लाना पड़ेगा आगे। मैं साथ ही साथ श्री राम बहादुर और श्री ज्ञानंद को बधाई देता हूँ कि इतने सालों की सर्विस के बाद एक महत्वपूर्ण अहदे से आप यहाँ से रिटायर हो रहे हैं। लोग आपकी काम की काबिल तारीफ करते हैं और आपके आने वाले दिन इसी तरह से बीते, बढ़िया से रहें, सब लोग खुशहाल रहें। और किसी भी तरह की अगर आपको मदद चाहिए आरसीएफ की तरफ से या डिज़ाइन ऑफिस में किसी की, आप बेझिझक होकर कॉन्टैक्ट करेंगे। शुक्रिया। धन्यवाद सीडी साहब। अब मैं डिप्टी सीएमई डिज़ाइन 2 से गुजारिश करूँगा कि वो भी 2 शब्द कहें। रेस्पेक्टेड सीडी सर, और आज के मेरे मुख्य मेहमान हमारे श्री राम बहादुर जी और ज्ञानंद जी और उनके साथ आए हुए उनके परिवार के सारे सदस्य, मेरे कोलीग मेंबर्स डिज़ाइनर के सारे, जैसा कि हम सब ने इन दोनों व्यक्तियों की वर्किंग को देखा ही है। मेरे को भी ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं डिज़ाइन में, 3 से ऊपर ही हो गए हैं। तो ज्ञानंद जी और राम बहादुर से दोनों से ही मेरा अक्सर मतलब रूटीन के कार्यकाल में इनसे कॉन्टैक्ट रहता था। तो कभी भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी इन्होंने। पॉलिसी है जो मतलब रिटायरमेंट तो निश्चित ही है सभी की, परंतु मैं यही मतलब इन दोनों को रिटायरमेंट की शुभकामनाएं देता हूं और इनसे इनकी जो आगे की लाइफ है और जो इनके परिवार के सदस्य हैं उनके खुशहाली के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और किसी भी प्रकार की इनको हमारी तरफ से, डिज़ाइन की तरफ से या किसी भी व्यक्ति की तरफ से कुछ भी सहायता की जरूरत होगी तो ये बेझिझक हमें कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद। मैं डिप्टी सीएमई ड्यूटी श्री नितिन यादव जी से गुजारिश करूँगा, वो भी 2 शब्द कहें। रेस्पेक्टेड सीडी सर, आज रिटायर हो रहे हमारे चीफ गेस्ट श्री बहादुर जी, श्री दयानंद जी, उनके परिवारजन, मेरे सभी साथियों, मैं सर्वप्रथम तो बधाई देना चाहूँगा श्री बहादुर जी और श्री दयानंद जी को कि पूरे स्वास्थ्य के साथ वो रिटायर हो रहे हैं और अपनी आगे की रिटायर लाइफ भी वो एंजॉय करें। दोनों ही हम लोगों के यहाँ रिकॉर्ड सेक्शन में काम करते हैं और आज रिकॉर्ड सेक्शन से वो रिटायर हो रहे हैं। जैसा कि सीडी सर ने भी कहा है कि रिकॉर्ड सेक्शन का एक बहुत अहम योगदान रहता है हम लोगों के काम को शॉप फ्लोर तक पहुंचाने का, और इतने हम लोगों के डिज़ाइन के रिसीवर्स होते हैं कि वो लोगों की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आती, कभी कोई कुछ नहीं आता कि गलत ड्राइंग आ गई, हमको ड्राइंग नहीं पहुंची है। तो ये रिकॉर्ड सेक्शन की उपलब्धि ही है कि उन्होंने ऐसा वक्त नहीं आने दिया और इसमें दयानंद जी और बहादुर जी का बहुत अहम योगदान रहा है। आने वाला समय इनके बिना थोड़ा कठिन होगा रिकॉर्ड सेक्शन के लिए, उनको मेहनत करनी पड़ेगी। जो कंट्रीब्यूशन इनका आ रहा था वो अब आगे नहीं मिलेगा। अच्छा, एक जैसा कि ये भी है और हम लोगों का रिकॉर्ड सेक्शन का ये भी रहा है कि कभी भी आड़े वक्त कभी भी कोई ड्राइंग किसी ने मांगी तो हमेशा रिकॉर्ड सेक्शन उपलब्ध कराता है। और ये यहाँ के जो हमारे टेक्नीशियंस हैं
उनकी काबिल तारीफ़ ही है कि दूसरी जगह से कंपेयर ना करते हुए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। किसी भी समय ड्राइंग के लिए अगर कहीं से कोई रिक्वायरमेंट आती है तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आगे नए साल जैसे आ रहा है, नए साल से उनकी सबसे पहले तो हम सबको आप प्रणाम करते हैं और हमारा जो था अधिकारियों से जो सहयोग मिलना था या जो भी थे जी, उनसे मुझे बहुत संतुष्टि थी। बस इसके अलावा और कुछ नहीं कहना। और सभी से, अधिकारियों से और ये जो भी हैं उनसे मेरी विनती है हाथ जोड़कर कि शाम को 7 बजे सुपरवाइजरी क्लब में डिनर का प्रोग्राम है, वहाँ सारे पधारने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री साहब, डिप्टी साहब और SME साहब, SSC साहब, सबको नमस्कार। जो मैं भी जो कल 10 बजे से जो लंच का प्रोग्राम रखे हैं वर्कर क्लब में, बहादुर जी की पार्टी आज शाम को 7 बजे सुपरवाइजरी क्लब में है और श्री दयानंद जी की कल सुबह 11 बजे वर्कर्स क्लब में है। तो उनकी तरफ से सभी लोग इनवाइटेड हैं और उन सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए, उनके सभी जो परिवार के लोग आए हैं उनको सबका धन्यवाद करते हुए एक बार सभी को नव वर्ष की बधाइयाँ देते हुए प्रोग्राम की समाप्ति करते हैं और सभी लोग नाश्ते का इंतजार करें। अमन भाजी, अमन लबड़ा ठीक है जी। अपना फोन नंबर दे देना, आपके पास है सर? गुड। ठीक है, देख के जाना ठीक है जी। सबकी होगी। सोमवार को रखिए।
उधर ही वेट करो, वहीं खड़ी रहो, मैं आ रहा हूँ। चल
Let's go home now.